तो देखो, एक पुराने ज़माने का गाना है, पतझड़ सावन बसंत बहार। तो देखो, व या वा का अर्थ अथवा व से वसंत होता है। ये क्या है? उपसर्ग है, जैसा कि सरनेम उपनेम में होता है। गोर पड़े, गिर पड़े, नाक तोड़े, गाय तोड़े, शेंडे, ताकसंडे, वाघमारे, घंगारे, ये सब प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग क्या है? हनुमान, राम, मेहतर, रामू, श्यामू, गन्या, माध्या, गोटिया, दगड़िया, पकिया, और हिंदी में प्रकाश, उमेश, महेंद्र, देवेंद्र, मतलब क्या? महा इंद्र, देवों का इंद्र। ये सब उपसर्ग है। इसके बाद बाप का नाम होता है, माँ का कहीं अता पता नहीं होता। और इसलिए पतझड़ सावन बसंत में बहार होती है। तो स आनंद, सदानंद, हमेशा प्रसन्न रहने वाला, सदैव खुश रहने वाला। मान दवने, मान सम्मान, लोगों को लगे कि वो देने वाला है, लेकिन दवने, ओनली वन ही लिव्स इन जंगल। मान सम्मान कब मिलता है? अरे नहीं, वो वन में गया था, जंगल में गया, भोगा। तो वसंत के मौसम में आनंद तब आता है जब कंदमूल पेड़ों की जड़ें खा करके जीता है। जैसे हमारे देश का आदिवासी पेड़ों की जड़ें, कंदमूल खा करके वो हमेशा प्रसन्न रह जाता है, लेकिन कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। और उसी को कहते हैं सदा प्रसन्न रहने वाला। वन में रहने वाले का मान सम्मान होता है, उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है। और इसलिए हत पापम वृंदम, अगर कंदमूल खाओगे तो दिमाग में तो कोई सवाल आएगा नहीं, क्योंकि पेट तो भरा जा रहा है। तो इससे क्या होता है? पापों का नाश होता है। हत पाप वृंदम, दुख दर्द तकलीफ गम साला खत्म हो जाता है। और वृंदावन दास, ध्यान दीजिए, वृंदावन दास 1643 में मथुरा में पैदा हुआ था, मेड़ता में पैदा हुआ था, जिसने दिल्ली में अजीम उस शान को पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? वृंदावन दास 1643 में मथुरा में मेड़ला में पैदा हुआ था, मेड़ता में। और उसने अजीम उस शान को पढ़ाया था, एक मुसलमान को। वृंद का अर्थ पढ़ाया था कि वृंद मीन्स क्या? श्रृंगार या श्रृंगार करना। जैसे मूर्तियों पर कोई औरत की चोली पहनाता है, कोई ये औरत की वो क्या बोलते हैं, बनियान ब्रा पहनाता है, कोई उसकी चड्डी पहनाता है। मूर्तियों को हो या औरतों को हो, इसलिए कहते हैं मैया का चोला लाल रंग का। तो इसलिए स्त्रियों को श्रृंगार बेहद पसंद होता है, क्योंकि दूसरे ही पहना देते हैं, क्योंकि उसमें रस भरा होता है। तो कोई माता की चोली पहना देता है, कोई कंगन पहना देता है, कोई चूड़ी पहना देता है, तो उससे औरतों में भी रस, छंद और क्या क्या माल भरा रहता है। क्योंकि वो अगर सुंदर होगी तो ज्यादा ही लपलप पाएगी। पता है क्यों? इसलिए वो कहती मैं इतनी सुंदर हूं तो मैं क्या करूं? क्या करने का है भैया? चड्डी छोड़ और 1760 के घर जाते जा, पी ले पानी। जब मूर्तियों पे पानी डाल सकते हो तो चड्डी पानी पिलाने में क्या है? वो भी तो पानी ही है जो पिलाना चाहते हो, उसी को तो नदी कहते हैं। इसलिए किसी पागल शायर ने कहा है कि पापा की परी लंड पे जा मरी। अब भरत मुनि नाट्य शास्त्र में नाटक वाले, नौटंकी वाले, ड्रामेबाज वर्गीकरण है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नाटक कैसी होती है, नौटंकी कैसी होती है, उस ड्रामे का विश्लेषण है, वर्गीकरण है। और अग्नि पुराण में नायक नायिका, हीरो हीरोइन के श्रृंगार रस, मतलब
आदमी अगर थोड़ा सा खड़ा करे तो औरत को कितना पानी छोड़ना चाहिए, कितने देर तक टिकना चाहिए, आदमी कितने देर तक टिकेगा, कितने देर तक खाना खाना चाहिए, साथ में बैठना उठना चाहिए। ये सब हीरो हीरोइनों के श्रृंगार रस के, अलंकार के, व्याकरण के, आलंबन के, चुम्मा चाटी के भाव है और विभाव है। किसमें है? अग्नि पुराण में, नायक नायिका के। और इसी को प्रकृति भेद कहते हैं। इसमें हीरोइन 3 प्रकार की मानी गई है, उत्तमा, मध्यमा और अधमा, और बाकी के 20-21 रूप अलग है जिसको काव्यालंकार कहते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? उत्तमा, मध्यमा और अधमा। धीरा, अधीरा, ज्येष्ठा, कनिष्ठा, कन्या, अनुड़ा, मुग्धा, छता, स्वयंधरा, स्वैरिणी और वेश्या कहते हैं। तो ये होती है महिलाओं की तहजीब, जिसको गंगा, जमुना, सरस्वती बोलते हैं। वेश्या, उत्तमा, मध्यमा और अधमा, ये हीरोइनों के भेद है। तो होती ना बड़ी बड़ी, हमारे देश में सारी करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाली बड़ी बड़ी हीरोइन, तो सोचो उनके अंदर कितने भयंकर भयंकर गुण होते हैं। और इसलिए नवमंजरी, रसमंजरी, श्रृंगार मत लहरी, हितोपदेश, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, हितोपदेश, ताकि जीवन रसिक बने, जीवन में रस आए, रुचि वाला लगे, और औरत का और पुरुषों का जीवन इंटरेस्टेड बने। और इसलिए उर्दू शायर बोलो या मुस्लिम क्या बोलते हैं वो कवि, उस रसखान ने भी भयंकर भेद बताए। बड़े बड़े श्रृंगार के कवि हुए हैं हमारे देश में, हिंदी साहित्य में, जिन्होंने स्त्रियों के छेद और भेद बताए कि औरतें कब कब आपके करीब आती है, कब कब आपका पिछवाड़ा लाती है और बोलती है ले रे बाबा, जिनको नायिका हीरोइन कहा गया है। नायिका हीरोइन वही समाज में राम आएंगे, कृष्ण आएंगे, गोविंद गाविंद, तो पुरुषों को इसमें देव और हीरो या नायक बताया गया है बड़े बड़े ग्रंथों में, हिंदी साहित्य में। इसलिए जो कंदमूल खाने की नौटंकी कर सकता है वो बड़ा आनंदित, मजा मौज वाला जीवन जीता है। वही वसंत ऋतु का मजा लेता है जो कंदमूल खाता है। और इसलिए कहा गया है पतझड़ सावन बसंत बहार। अब वो गाना ही आगे का याद नहीं है। तो देखो सच्चे अर्थों में उसको क्या कहते हैं? लंडधारी, लंडलहरी, जो जंगल में मंगल करता है। कौन? आदिवासी। ध्यान रखना, लंड और घमंड के बीच का वक्त ही जिंदगी कहलाता है 60 साल का। लंड और घमंड मिल गया, इसलिए कहते हैं ना, वो मिली तो मारी, नहीं तो साला सदा ब्रह्मचारी। इसलिए नायिका या हीरोइनों को बड़ा घमंड होता है कि वो सुंदर होती है, इसलिए वो क्या कहती है? मैं इतनी सुंदर हूं, क्या करूं। तो भैया चड्डी खोल और चौराहे चौराहे पर जाकर के साला सबको बोल दे भैया खाओ, दिवाली की मिठाई है। अमीर ऊंचे जात वाली भी उतनी ही ज्यादा घमंडी होती है। और इसलिए कहते हैं पापा की परी साली लंड पे मरी। काय के लिए? पैसा मिलेगा तो भैया सोऊंगी। जब लोगों की तकलीफ, गम, पीड़ा दूर हो जाए, वो हत हो जाए, वो नष्ट हो जाए, तो वृंद, अभी वृंद का ही अर्थ समझा रहा था, अर्थात श्रृंगार या श्रृंगार की वृद्धि होती है। आनंद वन यानी काशी में, ध्यान दीजिए, बताया जाता है हत पाप वृंदम, पापों के समूह का नाश करने वाला। सानंद मानंद वने वसंत आनंद कंदम, वो क्या करता है? काशी में मजा पूर्वक, आनंद पूर्वक निवास करता है। जिस प्रकार बारिश होती है, हर पेड़ पौधा हरा भरा होता है, जैसे ही बारिश का मौसम रुक जाता है, वसंत ऋतु रुकती है, पौधे हरे भरे रहते हैं और ये आनंद का माहौल होता है, ये मौसम होता है। उस वक्त वन में रहकर कंदमूल अगर खा सकते हो और जंगल में मंगल कर सकते हो, ढोंग कर सकते हो कि हाँ भैया हम जंगल में जाते हैं, वन विवास करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? भूमि तपाई जाती है, तपोभूमि होती है। लेकिन वहां वास्तव में रहने वाले जंगली आदिवासी लोग वो जंगल में रह करके भी सारे खुशियां मनाते हैं। खेती के बाद धान काटते, फसलों के पैसों पर मजा मौज करते, और ऐसे ही
साधु संत जंगल में जाकर मंगल करने का तरीका ढूंढते हैं और नायक नायिकाओं को, हीरो हीरोइन के बीच में उन्माद और सेक्स जगाते हैं, सेक्स। तो बड़ी राधा कृष्ण के प्रेम की कहानियां सुनाते हैं और वो सेक्स में, उन्माद में खुश रहते हैं लोग। इसलिए वाराणसी नाथम मनाथ नाथ, वाराणसी का नाथ मालिक खालिक को मन से अनाथ बता करके, वसंत ऋतु की तरह समझा बुझा करके उसका नाथ, उसका स्वामी, उसका मालिक बनना चाहिए। उसका मालिक, उसका खालिक बनना चाहिए। और ध्यान दीजिए, जैसी कोई हीरोइन पुरुष का चूसने के लिए प्रेम का, प्यार का जाल बिछाती है, कब आएगा रे मेरे बंजारे, कब डालेगा रे मेरे बंजारे, मैं टांग उठा के ही खड़ी रहूंगी। तो घुसा देना मेरे बंजारे, और यही श्रृंगार रस हिंदी साहित्य में कहा गया और इसी को काव्य अलंकार कहा गया है। जब तेरे पास पैसा आएगा तो मेरी लाल कर देना मेरे बंजारे। पता है क्यों? श्री विनाश जी नहीं, विषनाथम शरणम प्रपद्ये। तू जहर खा लेना, तू मर जाना, विष खाना पड़े, रह लेना, लेकिन मेरी लाली, मेरी चड्डी को, उसके छेद को सजा देना, क्योंकि पद प्रतिष्ठा पुरस्कार तेरे को दिलाऊंगी, राजपाट दिलाऊंगी, क्योंकि मैं ऊंची जात वाली हूं, मैं महान हूं। और तेरे चूसने का 25 साल बाद इंतजार करूंगी। जो मेरे लिए जहर खा सकता है, विषनाथम है, शिव जी के जैसा जहर खाने वाला, मेरे छेद के लिए सारों इंतजार करने वाला, उसको पुरस्कार मिलेगा, पैसा मिलेगा तो साला खुश हो जाएगा, क्योंकि भिखारी है। और इसलिए वो कहता है कि अब तेरे शरण जाता हूँ और जाती हूँ, क्योंकि तेरा चूसने में बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि तेरे पास पैसा भी है, तेरे पास अच्छा बिस्तर भी है, तू पैसे वाला बन गया, अब तेरी बन जाऊंगी। ठंडी का मौसम तेरे साथ बिताना है, अब मैं गाना गाऊंगी। कैसा? ठंडी हवा जब चलती है, याद मुझे तेरी आती है, तेरी यादों में मदहोश हो जाता हूँ, तेरी यादें जब सताती है। काहे के लिए? सरकाए लो खटिया जाड़ा लगे। ये पुरस्कार दिलाई, ये पैसा मिलेगा, ये इंतजार, तो तेरा चूसने में और तेरे साथ सोने में बड़ा मजा आएगा। तो ध्यान रखो बंधुओं, कभी कभार मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर देता हूँ, उसका मतलब है यलिए यंडी, गलत अर्थ नहीं निकालना। जबकि पुरस्कार, पैसा, राजपाट, धन दौलत मेरे जैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना जीना था जी चुका हूँ। और इसलिए यहाँ पर हमारे हिंदी साहित्य में, हिंदी व्याकरण में बड़ा प्रेम पूर्वक उसका निर्वाहन किया गया कि कब आएगा, कब जाएगा, मैं तो साला इंतजार करते रहूंगी। इसलिए वो कहा गया है कि सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदनम वाराणसी नाथम मनाथ नाथ। श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये, मैं उसके शरण जाता हूँ या जाती हूँ जो विष धारण करता है, जिसके पास पद है, जहर है, पैसा है, वो ग्रहण करता है, वो भले ही मन से अनाथ होगा, लेकिन पैसा है, क्योंकि इंसान को पैसे से ही मतलब होता है। दुखी है, लंडखोर है, बंडखोर है, फिर भी ठोकाई करना नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसके शरीर में दम है। और उसी को वाराणसी का मालिक कहते हैं, जिसने मृगदाव नाम की जगह में बुद्धि दिमाग की बातें बताई थी। कभी ऐसे बुद्धि दिमाग की बात बताने वाले पापी, दुखी, मन से अनाथ
जो लोग हैं जो परेशान हैं, जो परेशान हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता, ऐसे मन से अनाथ लोगों के पापों में वृद्धि करना है, तभी आप दिखा सकते हो, बता सकते हो कि कंदमूल खा करके भी जी सकते हो। तो फिर वन में जाने का ढोंग करो, फिर भी वसंत ऋतु की तरह फले फूले हो, ऐसा ढोंग, फले फूले हो, हरे भरे नहीं हो, सूखे हो, फिर भी दिखावा करो, ऐसा ढोंग अंधविश्वास नौटंकी करते हो तो सदैव प्रसन्न मन से रहने वाले, आनंद पूर्वक निवास करने वाले कहलाओगे, और लोग आपको देव, आचार्य, गुरुजी, संत और महान आत्मा कहेंगे। क्यों? क्योंकि न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, मैं पाप पुण्य सुख से अलग थलग, न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम केव भोजनम न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिव, मैं तो शुद्ध क्या हूं? मरा हुआ हूं, आदि हूं, अनंत हूं, शिव हूं, मुर्दे के रूप में हूं भाई। तो मेरे को पाप क्या समझ में आएगा, पुण्य क्या समझ में आएगा, सुख क्या समझ में आएगा, दुख क्या आएगा समझ में, विद्या क्या होती है, ज्ञान क्या होती है, मंत्र क्या होता है, ये तीर्थ क्या होता है, ये वेद यज्ञ काहे को घंटे के लिए समझ में आएगा, क्योंकि मैं अहम भोजनम कयो भोज्यम न भोक्ता न, ये भोग अय्यासी, इससे मेरे को कुछ लेना देना ही नहीं है, मैं इसका अनुभव नहीं करता हूं, क्योंकि इसको भोग नहीं सकता, इसका उपभोग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिंदा इंसान हूं लेकिन मरा हुआ हूं बुद्धि दिमाग से। इसलिए कहता है कि मेरे लिए न पाप है, न पुण्य है, न सौख्य है, न और न दुख है। पता है क्यों? क्योंकि मैं कंदमूल खा करके रहता हूं, इसलिए मैं अनादि हूं, अनंत हूं और शिव हूं। शिव अर्थात मुर्दे के रूप में हूं, मरा हुआ हूं तो काय का, घंटे का। कोई औरत भी आ जाएगी तो और खड़ा हो, पूरा लाल गोदा भी दिखाएगी, तब भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो मरा हुआ इंसान हूं। तो बंधुओं, ये होता है पैसा। इसलिए कहते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिव, वो बताने के लिए कहता है कि मैं तो शुद्ध चेतना हूं। अहम शिवो अहम, मेरे अंदर में क्या है, शिव मुर्दा हूं, मैं मुर्दे के जैसे पड़ा हूं। चिद आनंद, ये मन का आनंद है, मन एकाग्र है मेरा इस पर कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और जब जंगल में जाऊं तो लोगों को दिखाऊं कि मैं राम के जैसा वनवासी हूं।